पूरी रात शराब पीने के बाद जब एक आदमी सुबह उठा तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने करवट लेकर देखा तो उसके पास एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। वो घबरा गया। थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया कि वो किसी तिजोरी जैसे बंद कमरे में कैद है। वहाँ एक मोटा लोहे का दरवाजा था और एक भारी लोहे की अलमारी। कमरे में बहुत सी मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। कुछ उस मरे हुए चूहे पर मंडरा रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 9 बज चुके थे। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन फायदा नहीं हुआ। वो दरवाजा पीटने लगा, चिल्लाया, मदद मांगी, पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। कुछ देर बाद उसे पेशाब की जोरदार जरूरत महसूस हुई। पहले तो उसे लगा कि शायद उसके साथ कोई मजाक हुआ है। उसे शक हुआ कि उसका सहकर्मी फ्लेचर ही ऐसा कर सकता है। वो गुस्से में बोलने लगा, बाहर निकाल कर उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन समय बीतता गया और बाहर किसी की आहट तक नहीं हुई। उसने जेब से फोन निकालकर फ्लेचर को कॉल मिलाई, मगर वहाँ कोई सिग्नल नहीं था। मतलब साफ था, बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। उसने अलमारी खोलने की कोशिश की मगर वो भी बंद थी। उसने कमरे में छिपे कैमरे ढूंढे लेकिन कुछ नहीं मिला। अब उसकी जुझलाहट गुस्से में बदल गई। उसने बेल्ट निकालकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो पहले से ही भूखा था, इसलिए ज्यादा देर तक ताकत नहीं लगा पाया। उससे धमकी दी, बाहर निकलते ही सबको पुलिस के हवाले कर देगा। मगर सन्नाटा जस का तस रहा। एक पूरा दिन बीत गया। जब वो नींद से उठा और फोन देखा तो वह हाथ से गिरकर टूट गया। अब ना खाना था ना पानी। जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना था। उसने मजबूरी में जूते में पेशाब किया और वह पी लिया। अकेलापन, भूख और प्यास उसे पागल बना रहे थे। तभी उसकी नज़र ऊपर लगी ट्यूबलाइट पर पड़ी, जहां उसे एक चाबी फंसी दिखाई दी। उसने लाइट तोड़ी और चाबी निकाल ली। उस चाबी से अलमारी खुल गई। अंदर उसे 2 ऑक्सीजन के कनस्तर और कुछ औजार मिले, जिनमें एक हथौड़ी थी। उसने औजारों से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की मगर दरवाज़ा तस से मश नहीं हुआ। उसने वेल्डिंग मशीन से उसे जलाने की कोशिश की लेकिन उसे उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं आता था। वेल्डिंग की आग देखकर उसके दिमाग में ख्याल आया कि फायर अलार्म चालू कर दे ताकि पानी मिल जाए, मगर अलार्म नकली निकला। उसने हथौड़ी से ताला तोड़ने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भूख प्यास से परेशान होकर वो टूटने लगा। गुस्से में उसने अलमारी पीटी, फिर थककर बैठ गया। तभी उसे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसने हथौड़ी से उसे तोड़ना शुरू किया। वो सुरंग बनाकर बाहर निकलना चाहता था। धीरे धीरे कमरे की हवा कम होने लगी। उसने ऑक्सीजन कनस्तर चालू किया लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन से उसे चक्कर आने लगे। फिर उसकी नज़र मरे हुए चूहे पर रेंगते हुए कीड़े पर पड़ी। जिंदा रहने के लिए उसने वो कीड़े भी खा लिए। वह लगातार दीवार तोड़ता रहा। आखिरकार उसे दीवार के भीतर लोहे के सरिये दिखने लगे। उन्हें काटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे बाहर से रोशनी दिखी। वो खुश हो गया। छेद इतना बड़ा हो गया कि वो निकल सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया उसके होश उड़ गए। वो किसी खुले संसार में नहीं बल्कि एक और वैसे ही कमरे में पहुंचा था। तभी उसने कमरे के कोने में एक लाल ताबूत देखा। उसने सावधानी से ढक्कन हटाया। अंदर एक खूबसूरत लड़की थी। वो मरी हुई नहीं लग रही थी, शायद बेहोश थी। उसने उसे जगाया। लड़की घबरा गई। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। लड़की डरकर पहले वाले कमरे में चली गई। आदमी के पास समझने की ताकत नहीं थी। उसने ताबूत में ही लेटकर रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को लड़की आई और उसने उसे जगाया। उसने इशारों से सुरंग खोदने का संकेत किया, लेकिन आदमी बहुत कमजोर था। लड़की खुद औजार उठाकर काम करने लगी। कुछ देर बाद उसे पेशाब जाना था। वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन आदमी ने उसे रोका। उसने इशारे से समझाया कि उसे 3 दिन से पानी नहीं मिला। लड़की हिचकिचाई लेकिन आखिरकार उसके जूते में पेशाब कर दिया। आदमी ने वह पी लिया। धीरे धीरे लड़की समझ गई कि यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। आदमी ने उसे कीड़े खाने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया। दोनों मिलकर दीवार तोड़ने लगे। काफी कोशिश के बाद भी दीवार मुश्किल से टूट रही थी। लड़की रोने लगी। आदमी ने उसे शांत किया। दोनों ने साथ गुनगुनाया। तभी गलती से लड़की ने उसके हाथ पर हथौड़ी मार दी। उसने अपने दुपट्टे से उसका घाव बांधा। दोनों में दोस्ती हो गई। दरवाजे का ताला अपने आप घूमने लगा। वे दौड़े मगर ताला फिर बंद हो गया। उन्होंने गौर किया कि जब वे दरवाजे की तरफ फीट करते हैं तभी ताला घूमता है। धीरे धीरे पीछे मुड़कर चलते हुए वे दरवाजे तक पहुंचे। आखिरकार दरवाजा खुल गया। वे तीसरे कमरे में पहुंचे। वहां भी वही हाल, एक खाली कब्र और लोहे का दरवाजा। उन्होंने औजार उठा लिए लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब उनके पास कब्र खोदने के अलावा रास्ता नहीं था। आदमी बेहद कमजोर हो चुका था। उसे बुखार आने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिसने उन्हें कैद किया है वह चाहता है कि वे एक दूसरे को मार दें। शायद बाहर निकलने के लिए एक की मौत जरूरी है। आदमी ने लड़की को मारने का सोचा
मगर वह कर नहीं पाया। उसने खुद कब्र में लेटकर मरने का इंतजार करना शुरू कर दिया। लड़की ने उसे थप्पड़ मारकर जगाने की कोशिश की, फिर उसे बाहर निकालकर जमीन पर लिटाया। वो दरवाजे पर चिल्लाई मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से उसकी प्यास बुझाई। रात भर उसने उसे जगाए रखा। सुबह आदमी ने देखा कि लड़की उसके पास सो रही है। वो रेंगकर ताबूत से कपड़ा लाया और उसे उड़ा दिया। तभी फिर ताले की आवाज़ आई। वे फिर दरवाजे की तरफ पीट करके बढ़े। इस बार दरवाज़ा सचमुच खुल गया। बाहर का दृश्य अद्भुत था। हरियाली, झरने, पक्षियों की आवाज़, रंग बिरंगे फूल जैसे स्वर्ग हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। इतनी पीड़ा के बाद आखिर उन्हें आज़ादी मिल गई।